धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को आज 111 दिन पूरे हो चुके हैं। जब ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं तो 111 दिन कंप्लीट होने जा रहे हैं। कुछ ही घंटों बाद कल सुबह 112 दिन हो जाएंगे। फिलहाल दिल्ली की सीमाओं से ये आंदोलन निकल के महापंचायतों के शक्ल में धीरे धीरे देश के कई सारे राज्यों में फैला, कई सारे जिलों में फैला और अब ये पहुंच गया उन 5 राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं और खासकर पश्चिम बंगाल में इसका फोकस अभी बना हुआ है। किसान संयुक्त मोर्चा के जो लोग हैं वो बंगाल की धरती पर उतर चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा राकेश टिकैत भी वहां जा चुके हैं। लेकिन इन तमाम के बीच जैसे भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई बन चुके पत्रकार किसानों को दिल्ली की सीमा पर बैठे रहने के दौरान बदनाम कर रहे थे, या 26 जनवरी पर ट्रैक्टर परेड के दौरान बदनाम कर रहे थे, या इसके अलावा और कई सारे हथकंडे निकाल के बदनाम कर रहे थे, वो अभी भी उनको उसी तरीके से बदनाम कर रहे हैं, बल्कि उससे भी 4 कदम आगे जाके बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि भाजपा को हराना है। जीत कोई भी जाए, वो किसी पार्टी के हक में प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो भाजपा के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि भाजपा कहती है कि हम तमाम चीज़ों के बावजूद जीत रहे हैं। तो जब तक भाजपा नहीं हारेगी तो शायद उसको एहसास नहीं होगा। यही मूल मंत्र लेके पहुंचे हैं। कैसे कैसे भोंपू मीडिया वाले पत्रकार इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 हिस्सों में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपके सामने 15 मार्च का हाल रखना चाहता हूं। उस दिन पर टीवी पर किस तरीके की डिबेट की गई और एक वीडियो दिखाया गया बार बार जिसमें दावा किया गया कि एयरपोर्ट पर टीएमसी की सांसद यानी कि ममता बनर्जी की बहुत बहुत करीबी, पत्रकारों की ज़बानी जब आप सुनेंगे ना, बहुत बहुत करीबी, और कोई तो कह रहा है कि टूल बन गए हैं जो है राकेश टिकैत, बहुत बहुत करीबी एयरपोर्ट पर गुलदस्ता लेके राकेश टिकैत को लेने पहुंच गए। उन्होंने कहा आप टेंशन मत लीजिए, टीएमसी आपके लिए भीड़ जुटाएगी। यहाँ सवाल ये उठा रहे हैं कि अगर ये भीड़ जुटाएगी तो टीएमसी के लिए राकेश टिकैत क्या जुटाएंगे। सुनिए ये एबीपी न्यूज के एंकर कैसे इस पूरे मामले की जानकारी दे रही है। और अब ताजा तरीन तस्वीरें जो आई हैं आपको दिख रही है अभी कोलकाता एयरपोर्ट की, जहां गुलदस्ता थामे दिख रही है ममता बनर्जी की बहुत बहुत खास टीएमसी की राज्यसभा सांसद डोला सेन। परेशानी उनके एयरपोर्ट पर मौजूद होने से नहीं, उनके हाथों में गुलदस्ता पकड़ने से नहीं, परेशानी उनकी मंशा को लेकर है। सामने किसान नेता कौन है? राकेश टिकैत। डोला सेन उन्हें स्ट्रैटेजी समझा रही है, कह रही है कि नंदीग्राम में टिकैत की रैली में भीड़ जुटाने का जिम्मा तृणमूल कांग्रेस का है, उनका है। राकेश टिकैत का डोला सेन से गुलदस्ता कबूल करना क्या बता रहा है? आप कहेंगे भाई एयरपोर्ट पर था, कोई आया, उन्होंने गुलदस्ता ले लिया। अरे भाई टीएमसी की वही टीएमसी की सांसद गुलदस्ता लेते वक्त राकेश टिकैत को यह याद नहीं रहा कि 68 लाख किसानों को बंगाल में सम्मान निधि अभी तक नहीं मिली है। कहां गया किसानों को लेकर वो दर्द? डोला सेन राकेश टिकैत के लिए भीड़ जुटाएंगी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि राकेश टिकैत टीएमसी के लिए क्या जुटाएंगे? इस मुद्दे पर पूरा 1 घंटे इसने डिबेट किया है। सोचिए कितना बड़ा मुद्दा था इसके लिए, लेकिन कोई भी एक वीडियो उठा के लाना और इस तरीके से डिबेट करना इनका चरित्र बन गया है। इसके अलावा जी न्यूज का हाल रखते हैं, वो तो सीधा टूल किट के बाद इनकी जबान पे कोई शब्द चढ़ जाता है, जैसे टुकड़े टुकड़े कहेंगे, आए दिन किसी को सर्टिफिकेट देते हैं। तो आजकल ये टूल बता रहे हैं कि राकेश टिकैत जो है टूल है और किराए पर किसानों को बुलाकर एक आंदोलन करवाया जा रहा है बंगाल की धरती पर। बंगाल में ममता बनर्जी के टूल हैं किसान नेता राकेश टिकैत, मतलब ममता के टूल हैं टिकैत। बंगाल में किराए पर किसान आंदोलन, ममता के किराए पर टिकैत, टिकैत के मंच के पीछे ममता है क्या? अब ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं ना, ये जानने के लिए जो वीडियो आपको चल रहा है ना, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को आपको देखना होगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि टिकैत भरोसे ममता, ममता के टूल हैं टिकैत, मंच के पीछे ममता है, ये हम क्यों कह रहे हैं। वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ये टीएमसी सांसद डोला सेन है जो कि राकेश टिकैत का स्वागत करने पहुंच। तो ये तो है ताजा मामला जो डोला सेन से जुड़ा हुआ है। अब आपको लेकर चलते हैं उस दिन के मामले की तरफ जब संयुक्त किसान मोर्चा के लोग वहां पहुंच गए थे। 12 मार्च के आसपास की मुझे लगता है बात थी और उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 1-2 जगह नंदीग्राम और यहाँ वहां उन्होंने जो अपनी रैलियां की। तो उसके बाद भोंपू मीडिया को कैसी मिर्ची लगी और उसके पत्रकारों ने किस तरीके से इनको बदनाम करने के लिए हथकंडा अपनाया। तो सबसे पहले एबीपी न्यूज की पत्रकार की जबानी सुनिए। किसानों का एक तबका परेशान है, अपने हक के लिए आंदोलन कर रहा है। लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार सबको है, लेकिन अब जो भी हो रहा है वो समझ से परे है। संयुक्त किसान मोर्चा आज बंगाल पहुंच गया है, वो जमीन जहां चुनाव होने को है। इन आंदोलनकारी किसानों का बंगाल जाना इसीलिए समझ से परे है
क्योंकि इन्हीं किसानों ने पहले दिन ये सौगंध खाई थी, याद कीजिए, कि राजनीति नहीं करेंगे, किसी भी राजनीतिक पार्टी को हम अपना मंच नहीं देंगे। लेकिन हो रहा है ठीक इसका उल्टा। समस्या पर है भाई साहब, सुन लिया आपने। एबीपी न्यूज की पत्रकार बता रही, समझ में नहीं आ पा रहा। अब आपके सामने आज तक के एंकर का ही हाल रख देते हैं, जिसमें वो भी इस मामले पर सवाल उठा रहा है। बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शोर है और इसी शोर में नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारी किसान भी अब अपना पूरा जोर लगाने के लिए उतर चुके हैं। जोर है बीजेपी के खिलाफ और ताकत लगाई जा रही है बीजेपी का वोट काटने में। यही वजह है कि बंगाल में आज 2 महापंचायतों में किसानों ने बीजेपी के खिलाफ खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया। वो साफ कह रहे हैं कि उनका मकसद लोगों को बीजेपी के खिलाफ करना है। सवाल है कि कहीं आंदोलनकारी किसान कृषि कानूनों पर अपने विरोध के मकसद से भटक तो नहीं गए। सवाल यह भी है कि कहीं आंदोलनकारी किसान 5 राज्यों के वोट युद्ध का हथियार तो नहीं बन गए। सुन लिया आपने, लेकिन यहां भी पेट नहीं भरा। आज तक ने कहा कि भैया एक डिबेट करने से कुछ नहीं होगा, इस मुद्दे पर दूसरा डिबेट भी होना चाहिए। तो हल्ला बोल में अंजराम कश्यप को भी इसी मुद्दे पर डिबेट कराने के लिए बैठा दिया, वो भी सुन लीजिए। शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी की इस जंग में एक तरफ हिंदुत्व की लड़ाई में कहीं हवन है, कहीं चंडी पाठ है, लेकिन क्या किसानों के इस चुनावी रण में एंट्री के बाद लड़ाई में एक तीसरे मोर्चे के दखल का रंग दिखेगा? क्या किसान सरकार के खिलाफ अपनी ताकत दिखा पाएंगे या फिर उनकी आवाज राजधानी के बॉर्डर तक ही सिमट कर रह जाएगी? शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में कह रहे कि दोनों हाथ में लड्डू होवे, ये लड्डू कहीं किसान तो नहीं छीन लेंगे। बड़े गुस्से में आपके खिलाफ पहुंच गए हैं सब, धमक लेकर कोलकाता। गौरव जी, देख और सुन लिया। इसके अलावा बहुत सारे वीडियो निकाले जा सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि 10 से 12 मिनट में तमाम चीज़ें समेट के आपके सामने रख दूं। सोचिए ज़रा कि ये अगर इतने करोड़ किसानों के लिए इस तरीके से बात कर सकते हैं, तो जो एक आम आदमी है, जैसे आज की खबर देखिए, दिल्ली में पिछले 2 दिनों से बैंक वाले हड़ताल पे हैं। आज उन्होंने जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट किया। क्या किसी भोंपू मीडिया ने इस पे डिबेट किया? क्या वो डिबेट करेंगे? नहीं करेंगे। उससे पहले आपने देखा जहां से इन्हें विज्ञापन मिलता है, जो व्यापारी वर्ग इनको विज्ञापन देता है, वो व्यापारी वर्ग भी बेशरम हो चुका है। अगर उसके भी जरा मरा सी इज्जत हो तो इन दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार को उनकी औकात 2 मिनट में बता दे। वो लोग 8 करोड़ व्यापारी जो है, आपने देखा ही था जीएसटी के विरोध में कैसे सड़कों पर उतरे थे। तो पहले किसान, फिर व्यापारी, अब ये बैंक कर्मचारी, और इसके अलावा युवा और बेरोजगार तो सड़कों पे घूम ही रहा है, उसकी तो कोई गिनती है नहीं। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर पूर्व फौजी घूम रहे हैं, और वर्तमान जो फौजी हैं उनके अंदर से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, उनकी दुश्वारियाँ जो हैं उस पर भी कोई बात नहीं करता है। लेकिन जहाँ सत्ताधारी पार्टी को फ़ायदा होता है, वहाँ दूसरों को बदनाम करने के लिए ये अपना हर हथकंडा ज़रूर अपनाता है। हालांकि उन्हीं के तो बनाए हुए सेटअप है, इनको तो सिर्फ नाचना है, यहाँ पे मदारी तो कोई और ही है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।